रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। ऐतिहासिक होगी 10 सितंबर की आक्रोश रैली। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जन भी उत्साहित। गुंजल वोट चोरी का सच देश प्रदेश की जनता के सामने आ ही गया। त्यागी देश की सरकार हर मोर्चे पर हुई है विफल। भानु प्रताप कोटा देश हिटलरशाही की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्र व प्रदेश की सरकारें अपने आप को संविधान, न्यायपालिका व कानून से ऊपर समझने लगी हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का कब्जा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। पुलिस व अपराधी में कोई फर्क नहीं रह गया। प्रदेश में आम आदमी से लेकर किसान, नौजवान, बेरोजगार सरकार का अन्याय व अत्याचार सहने को मजबूर है। पौने 2 साल में ही प्रदेश का आम जन सरकार की कार्यशैली को लेकर आक्रोशित है। यह आक्रोश कोटा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली 10 सितंबर की रैली में सड़कों पर नजर आएगा। यह बात पूर्व विधायक व कोटा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पौने 2 साल हो गए हैं प्रदेश में व 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, परंतु देश व प्रदेशवासियों को सरकार के होने का एहसास नहीं हो रहा। देश व प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान या मुद्दे गौण हो गए हैं। भाजपा सिर्फ धार्मिक उन्माद के आधार पर ही सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा। आम आदमी के साथ थानों में अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। वहीं सत्ताधारी दल के लोगों के साथ अपराधी होने पर भी पुलिस हाथ तक नहीं डालती है। शहर का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। शहर वासियों को गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं। इन मुद्दों को लेकर कोटा जिला का आम इंसान सड़कों पर उतरेगा और प्रदेश की ही नहीं देश की सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा कर रहेगा। इसका रिस्पांस मिल रहा है, जबरदस्त लोगों ने स्वागत किया और उससे बौखला करी मोदी जी ने षड्यंत्र करके जिस प्रकार से उनकी मीटिंग में उनके भाषण के बाद एक आदमी को भेजकर जिस प्रकार से कार्यवाही करी और आरोप लगाया कि मेरी मां को गाली दी, इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। वोट चोरी की जो बात चलती है, मैं आप सारे पत्रकार हो और कोटा के हो, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज सत्ता के भय से उसको भी छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए पुलिस प्रशासन सारी की सारी शासन तंत्र की प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करना, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर वोटिंग का अधिकार उसकी ताकत लोगों के हाथ में नहीं बची तो भारत में संविधान का कोई मूल्य नहीं बचेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, राजस्थान में चारों तरफ अराजकता है, अव्यवस्था है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान त्रायमाम कर रहा है, सरकार बेखबर है। पूरा राजस्थान अतिवृष्टि से पीड़ित है। खासतौर से कोटा और बूंदी जिले के कई गांव में तो करोड़ों रुपए का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर फोटो खिंचाने के अलावा अब तक कोई राहत प्रदान नहीं कर पाए और मौजूदा आपदा राहत के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर है। ये प्राकृतिक आपदा की भरपाई नहीं कर सकते। लोगों का तबाह हो गया, परिवार जीवन तबाह हो गया। हमने मांग की है सरकार नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करे। अकेले निमोदा गांव में प्राकृतिक आपदा से ज्यादा मानवीय त्रुटि, एक ठेकेदार को जो भाजपा का कार्यकर्ता है तालाब की मछली का इलीगल ठेका देके जाल लगाने का उसको परमिशन दे दी
अवैधानिक। उसका परिणाम ये हुआ कि अगर तालाब दिन की जगह रात को टूटता तो 150 लोगों की कैजुअलिटी होती है। सारे गांव में देखते देखते चंद पलों में आदमी डूबे, इतना पानी आ गया। दिन का समय था, जान माल तो जान बचा ली, माल नहीं बचा पाए। लोगों के लहसुन, गेहूं, धनिया, चना, सारा गांव सड़ रहा है। जानवर बंदे के बंदे रह गए। कौन जिम्मेदार है इन हालातों का? और इन हालातों में जब राम रूठ जाए तो राज से जनता अपेक्षा करती है। राज नोटंकी कर रहा है, मजाक कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।